आप देख रहे हैं योर मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और एक सवाल ले लेते हैं। जवाहर सिंह ने दिल्ली से मैं भेजा है ईमेल के थ्रू और इनका सवाल है कि इनकी उम्र 40 इयर्स है और 85,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। 15 इयर्स का पर्सपेक्टिव है। जानना चाहते हैं 15 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे। फंड्स में इनके बता दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 35,000 रुपए महीना, क्वांट स्मॉल कैप में 20,000 रुपए महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं मोतियालू स्मॉल मिड कैप में, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 ईच। तो टोटल 6 फंड्स, 85,000 की एसआईपी, 15 इयर्स का होराइजन। बताइए दीपाली जी, ओवरऑल फंड सिलेक्शन लुक्स ओके। सिर्फ वो डुप्लीकेट कर रहे, हर एक एएमसी में दो फंड्स रख रहे, मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए टू रिड्यूस ओवरलैप एंड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। पोर्टफोलियो हेवीली टिल्टेड है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की तरफ, एंड आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। थोड़ा सा बैलेंस रखे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स काफी सिक्लिकल भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में। और मैं चाहूंगा कि वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप के हाई एयूएम फंड भी अवॉइड करे। तो मैं पहले तो ये चाहूंगा। अभी फॉलोइंग रिकमेंडेशंस है, मैं उनके ही पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। मैं चाहूंगा दो निपॉन इंडिया, एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप और स्मॉल कैप है, राइट। क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वो काफी बड़ा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से भी निकल जाए। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है, अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे, स्ट्रगल कर रहे टू जनरेट अल्फा। हमने देखा है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में फिलहाल अल्फा काफी अच्छी तरह से जनरेट कर पा रहे, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा 5, 6, 7 ईयर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है लार्ज कैप एज एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म करने में। ऑफकोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं चाहूंगा कि वो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 20% रखे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 20%, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 20%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 20% और कोटक स्मॉल कैप फंड में 20%। सो 20% एलोकेशन ईच ये 5 म्यूचुअल फंड में रखे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा बैलेंस हो रहा है बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। और वो पूछ रहे कि कितना 15 साल के बाद वो कितना इकट्ठा कर पा रहे, तो अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, अगर वो 85,000 की एसआईपी कर रहे हो, करीब करीबन 4 करोड़ 30 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। दीपाली जी, ठीक है, तो चलिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। रही बात कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, 4 करोड़ से ज्यादा की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे 15 साल में 12% के रेट के हिसाब से। बलजिंदर सिंह अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो अपने आपको बताइए सर, क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है मैम कि एक तो जो मेरे फंड हैं उनमें कुछ चेंज करना है, और दूसरा मुझे रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ का जो मेरा लक्ष्य है वो क्या अचीव हो जाएगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा या फिर इसमें जो मेरे ठीक है, तो पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ ऋषभ। इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6500 रुपए महीना, एसबीआई कॉन्ट्रा 3500 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप दोनों में 3-3 हजार रुपए महीना है। इसके अलावा 3 और फंड्स है, आईसीआईसीआई प्रूटेक, एसबीआई लार्ज मिड कैप, कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म, यहाँ पर 2,500 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा लमसम है 60,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 50,000 लमसम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म में। 23,500 की टोटल एसआईपी है और फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है इसकी जो वैल्यू है वो 5.25 लाख रुपए के आसपास है। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, यानी फ्रॉम अब से लेकर 15 साल बाद यानी 15 इयर्स के होराइजन में 1.5 करोड़ का लक्ष्य ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए। दीपाली जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो फंड सिलेक्शन लुक्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है, क्योंकि अमाउंट वाइज थोड़ा सा अनइवन हर एक फंड में रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि 5 म्यूचुअल फंड ही रखे, और 5 में से 4 म्यूचुअल फंड तो मैं उनके ही पोर्टफोलियो में से बता रहा हूँ। एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक एडिशन करने जा रहा हूँ विच इज डीएसवी स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखे और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जो भी अमाउंट आपका है 23,000 और 24,000 वो इक्वली ये 5 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो काफी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन रहा है। अभी थोड़ा मैथ्स पे आ जाता हूँ। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स 15 साल के लिए, करंटली जो एसआईपी कर रहे हैं 23,500 प्लस
उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 5,20,000, वो करीबन 1,47 lakhs वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। मतलब एब्सोल्युटली दिस इज प्री टैक्स, वो 1,50,00,000 से काफी क्लोज है। बट मैं चाहूंगा कि वो 25,000, एनीवेयर बिटवीन 25,000 to 30,000 करे SIP पर मंथ, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न उनको करीबन 1.5 करोड़ रुपया आ जाएगा, राइट। सो फिलहाल तो यही मेरे चेंजेस है। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें और डुप्लीकेशन हर एक EMC में सिर्फ एक ही फंड रखे, दीपाली जी। चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बाकी गोल आप अपना आसानी से हासिल कर लेंगे मौजूदा इन्वेस्टमेंट से। अब बात करते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स की। ऋषभ की चॉइसेस क्या हैं पूछ लेते हैं। ऋषभ बताइए, कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आज? दीपाली जी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स इतने एक्सपेंसिव है, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में मेरे रिकमेंडेशन फिलहाल तो नहीं है। तो 4 फंड है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, ये रही ऋषभ की चॉइसेस। थैंक यू ऋषभ, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशंस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।